ओम गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं आज बुधवार के दिन भगवान गणेश की यह कहानी। कोई भी पूजा और आराधना करने के लिए गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश को बुलाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि भगवान गणेश के स्मरण से पहले किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव और पार्वती के संतान गणेश को हम कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि इंसान के शरीर और गज के सिर वाले भगवान गणेश ने यह आकृति किस कारण से प्राप्त की है। तो इसीलिए आज हम आप लोगों को गणेश जी से संबंधित यह कहानी लाए हैं। आप लोगों को ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। एक बार गणेश जी से जुड़ी हुई कहानी की आइए जानते हैं। गणेश जी की यह कथा। सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है, इसीलिए उनके बारे में विस्तार से जानना आपके लिए आवश्यक है। अगर आप उनके जीवन काल को अच्छे से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि आज हम आप लोगों को यह वीडियो सुनाएंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी ने अपना वाहन मूषक क्यों चुना, इस विषय में कई कथाएं मिलती है। एक कथा के अनुसार गजमुखासुर नामक एक असुर से गजानन का युद्ध हुआ। गजमुखासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। गणेश जी ने इसे मारने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और गजमुखासुर पर वार किया। गजमुखासुर इससे घबरा गया और मूषक बनकर भागने लगा। गणेश जी ने मूषक बने गजमुखासुर को अपने पास में बांध लिया। गजमुखासुर गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। गणेश जी ने गजमुखासुर को अपना वाहन बनाकर जीवन दान दे दिया। एक अन्य कथा का जिक्र गणेश पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार द्वापर युग में एक बहुत ही बलवान मूषक महर्षि पराशर के आश्रम में आकर महर्षि को परेशान करने लगा। उत्पाती मूषक ने महर्षि के आश्रम के मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए, आश्रम में रखे अनाज को नष्ट कर दिया, ऋषियों के वस्त्र और ग्रंथों को कुतर डाला। महर्षि पराशर मूषक की इस करतूत से दुखी होकर गणेश जी की शरण में गए। गणेश जी महर्षि की भक्ति से प्रसन्न हुए और उत्पाती मूषक को पकड़ने के लिए अपना पास फेंका। पास मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक पहुंच गया और उसे बांधकर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी को सामने देखकर मूषक उनकी स्तुति करने लगा। गणेश जी ने कहा, तुमने महर्षि पराशर को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम
मेरी शरण में हो, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनते ही मूषक का अभिमान जाग उठा। उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और मूषक से कहा कि तुम मेरा वाहन बन जाओ। अपने अभिमान के कारण मूषक गणेश जी का वाहन बन गया, लेकिन जैसे ही गणेश जी मूषक पर चढ़े, गणेश जी के भार से वह दबने लगा। मूषक ने गणेश से कहा कि प्रभु, मैं आपके वजन से दबा जा रहा हूँ। अपने वाहन की विनती सुनकर गणेश जी ने अपना भार कम कर लिया। इसके बाद से मूषक गणेश जी वाहन बनकर उनकी सेवा में लगे हुए। गणेश पुराण में यह भी निर्णय आता है कि हर युग में गणेश जी का वाहन बदलता रहता है। सतयुग में गणेश जी का वाहन सिंह है, त्रेता में गणेश जी का वाहन मयूर है और वर्तमान युग में यानी कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है।